तो आप ये बात झुठला नहीं सकते कि हम सब मनु के संतान हैं। हम लोग किसके संतान हैं? मनु की। अगर आप अंग्रेज हैं तो अंग्रेज भी अपने आप को कहता आई एम मैन, और मैन में अगर यू लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये यन, और वहीं बगल में यू लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? मनु। तो अंग्रेजी का जो मैन है वो भी मनु की संतान है। और गांव में जो बिल्कुल ठेठ ठेठ देहाती बोलते हैं वो कहते हैं हम तो मनई हैं। और मनई भी किसकी संतान है? मनु की संतान है। और अगर आप संस्कृत में कहें मनुष्य, हिंदी में कहें मनुष्य, तो आप मनुष्य हैं तो भी मनु के संतान बोले सच्चिदानंद भगवान की। और अगर आप संस्कृत में कहिए मानवाह तो भी आप मनु के संतान हैं। तो हमारे जो प्रथम पूर्वज हैं वो कौन है? महाराज मनु। और संविधान 2 बार लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। एक बार बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा और दूसरी बार संविधान मनु जी ने लिखा। और मनु जी का लिखा संविधान पहला संविधान है, लेकिन उसमें इतनी आपत्तिजनक बातें लिख दी विधर्मियों ने, मैक्स मूलर आदि ने, कि जिससे जब हमारे सनातनी पढ़ेंगे, हमारे दलित भाई या जो नहीं बहुत कुछ जानते, जब वो पढ़ेंगे तब उनके मन में क्या आएगा? अरे यहाँ तो नारी का अपमान है, यहाँ तो शूद्र का अपमान है, यहाँ तो इनका अपमान है, यहाँ तो उनका अपमान है। अरे भाई, मिलावट इसीलिए किया गया कि जिससे चारों स्तंभ में एक स्तंभ टूट जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं 4 पांव वाले तख्त पर बैठा हूं, तो मैं अपने आप को सुरक्षित हूं कि नहीं हूं? लेकिन अगर इसमें से एक पांव टूट जाए तो क्या होगा? हमारे सुरक्षा में संदेह हो जाएगा, हम गिर पड़ेंगे। तो ऐसे हमारे सनातन धर्म के 4 वर्ण हैं, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 4 वर्ण। और इन चारों में से अगर एक भी हमारे समाज से टूटा तो हमारा सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। और यही षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र था कि जिससे सनातनी कभी इकट्ठे न रहने पावे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और हम सब मनु की संतान। मनु जी के पहले 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटा हुए 2 मनु जी के। एक का नाम है उत्तानपाद, एक का नाम है प्रियव्रत। और इन्हीं के द्वारा पूरा सारा संसार बनता गया, बनता गया, बनता गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इसमें से जो आकुति है इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जो प्रसूति इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और जो देवहूति हैं इनका विवाह करदम जी के साथ हुआ। और इनके बेटा हुई जिनका नाम था कपिल। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, अब आप बताइए, कपिल जी का आश्रम आप लोगों ने देखा हो गंगा सागर में, शक्ति रथ बार बार गंगा सागर एक बार। तो कपिल जी जब 5 साल के हो गए तो एक दिन इनकी माता ने इनको नहलाया धुलाया, चंदन लगाया और हाथ जोड़ करके कहने लगी, बेटा आज हमको कुछ सुनाओ। कपिल जी ने कहा, माँ आप तो परम विदुषी हो, मैं आपको क्या सुनाऊं? नहीं नहीं बेटा, आज मैं आपके द्वारा कुछ सुनना चाहते हूँ। और यही भागवत का संवाद है, कपिल देवहूति संवाद। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कपिल जी से उनकी माता ने कहा कि बेटा ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, और ये मैं और मेरे के आग्रह में हमेशा लगा रहता है, जरा इस संदेह को दूर करिए। अच्छा सही से बताइए, आज व्यक्ति 2 ही चीज सत्य मानता है, मैं और मेरा। लेकिन आप सबको पता होगा, अमृत बिंद उपनिषद में लिखा है कि मन हेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो अबंधाय विषया संगो मुक्त निर्विषयम मनः। देखिए, ये जो आत्मा है यही जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन आपका भगवान